Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start on opinion, namely China or the US by Ahmad Bilal Sufi. ये डॉन का आज ओपिनियन है जिसका क्या नाम है, चाइना या यूएस, यानी पाकिस्तान का स्टांस जो है वो किस तरफ है, या टिल्ट ज्यादा किस तरफ झुकेगा, पाकिस्तान किस तरफ ज्यादा, ठीक है, चाइना की तरफ या यूएस, और किस तरफ उसे जाना चाहिए। इस हवाले से ये क्वेश्चन मार्क है इस पे लगा हुआ, ये क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। While day-to-day decisions made regarding Pakistan's foreign policy relations invariably lie in the government's domain, यानी कि जो डे टू डे डिसीजंस होते हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, जो फॉरेन रिलेशंस हैं हमारे, वो किस चीज़ की डोमेन में आते हैं, गवर्नमेंट की डोमेन में आते हैं, ठीक है। हमेशा से, इनवेरिएबली, हमेशा ही गवर्नमेंट की डोमेन में है। स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एंड लॉन्ग टर्म चॉइसेस वो गवर्नमेंट की डोमेन में होते हैं, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म चॉइसेस देखी जाती हैं इसमें कि हमारा टिल्ट किस तरफ होना चाहिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरफ झुकेगी। सच एज वेदर पाकिस्तान शुड मूव क्लोजर टू द यूएस इन रिलेशन टू चाइना और वाइस वर्सा। तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अब सवाल ये पैदा होता है कि वेदर पाकिस्तान के, पाकिस्तान को किस तरफ मुड़ना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ मूव करना चाहिए, यूएस के साथ रिलेशन बढ़ाने चाहिए कि चाइना के साथ, या वाइस वर्सा, या फिर इनको आगे पीछे कर लें तो, ठीक है। शुड बी डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, तो ये किसको डिसाइड करना चाहिए, पार्लियामेंट को, विच रिप्रेजेंट्स द कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल, जो कि लोगों की कलेक्टिव विल को रिप्रेजेंट करती है। This must be done with caution and take into account Pakistan's commitment under international law and its bilateral और multilateral frameworks, ठीक है। और इसको कैसे डन किया जाना चाहिए, बहुत ही सीरियसनेस के साथ, प्रॉपर संजीदगी से लेना चाहिए इस मामले को हमें, और इंटरनेशनल लॉ के जरिए ही उसको उसके अंदर ही रहते हुए हमें ये कमिटमेंट्स करनी चाहिए कि हम बायलेटरल रहेंगे या मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क्स बनाएंगे। दीज आर ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस होती हैं जिम्मेदारियां, ठीक है, विच वन कैन नॉट एस्केप एज दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। ये इरिवर्सिबल इन नेचर होती हैं, ये कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिनसे हम भाग नहीं सकते हैं। फ्रॉम अ प्योरली लीगली परस्पेक्टिव, अगर हम प्रॉपर जो है वो प्योर लीगल परस्पेक्टिव से देखें तो पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन टू चूज वन स्टेट ओवर द अदर हार्डली एग्जिस्ट वर्स given that we have engaged in bilateral treaties with both these powers। अगर हम प्योर लीगल पर्सपेक्टिव से देखें तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है के अंदर ये ऑप्शन मौजूद नहीं है कि एक स्टेट या एक स्टेट को ज्यादा को चूज कर लिया जाए ओवर द अदर स्टेट, ठीक है, एक स्टेट को दूसरी स्टेट के ऊपर हम एक को चूज कर लें, ठीक है। इसकी कोई एग्जिस्टेंस इस तरह से नहीं है। और हम जो हैं वो दोनों ही कंट्रीज, दोनों ही स्टेट्स, यूएस और चाइना के साथ हमारे बायलैटरल ट्रीटीज मौजूद हैं, हम उसमें एंगेज हैं। एज अ रिजल्ट वी आर बाउंड टू कंटिन्यू आवर एंगेजमेंट विद बोथ द यूएस एंड चाइना। तो रिजल्ट के तौर पर हम क्या देखते हैं कि हम बाउंड हैं, हमारी एंगेजमेंट के लिए हम बाउंड हैं यूएस के साथ भी और चाइना के साथ भी। For example, Pakistan and the US have at least 48 bilateral treaties which have been reproduced in the Pakistan Treaty Series published by Ministry of Foreign Affairs, ठीक है। Ministry of Foreign Affairs के तहत जो बताया गया है कि पाकिस्तान की जो सीरीज चलती हुई आ रही हैं ट्रीटीज की, वो अमेरिका के साथ यानी यूएस पाकिस्तान की 48 bilateral treaties हैं at least, ठीक है, which has documented as of 2009 all the bilateral treaties that Pakistan has entered into with the US। और 2009 में ये डॉक्यूमेंटेड किया गया है इस चीज को कि बायलेटरल ट्रीटीज यूएस के साथ पाकिस्तान की जो है वो 48 एटलीस्ट हैं जिसमें पाकिस्तान एंटर है, ठीक है। दीज ट्रीटीज फ्रॉम 1950 ऑनवर्ड इंक्लूड, और ये ट्रीटीज जो है वो 1950 से ऑनवर्ड चल रही हैं, इंक्लूड क्या क्या इनमें शामिल है, एग्रीमेंट्स ऑन टेक्निकल कॉपरेशन, इकोनॉमिक असिस्टेंस, एग्रीकल्चर कमोडिटीज, investment guarantees, civilian atomic energy, tribal area development, project agreements, balance of payment support and mutual assistance agreements, ठीक है। ये तमाम एग्रीमेंट्स जो हैं वो हमने बायोलेटरल हमारे यूएस के साथ हैं। एडिशनली देयर आर एग्रीमेंट्स बिटवीन द डिफेंस मिनिस्ट्रीज, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो हैं मजीद बरा डिफेंस मिनिस्ट्रीज के साथ भी एग्रीमेंट्स हैं। एग्रीमेंट्स ऑन इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कॉपरेशन, ठीक है, कौन कौन से इकोनॉमिक कमर्शियल कॉपरेशन पे एग्रीमेंट हैं। देयर आर इवन मोर अनपब्लिश्ड एग्रीमेंट्स दैट द यूएस एंड पाकिस्तान एंटर्ड इनटू सिंस 2009। 2009 से पाकिस्तान और यूएस कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स भी हैं जो अनपब्लिश्ड हैं, उसमें भी पाकिस्तान शामिल है।
some of which are in the public domain, उनमें से कुछ जो हैं वो public domain में भी हैं, whereas others are in the respected records of the US State Department and Pakistan's Foreign Ministry. उसके अलावा अगर हम बाकियों की बात करें तो वो हमारे स्टेट डिपार्टमेंट और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ भी कुछ हम जो है वो ऐड हैं, ठीक है। फ्रॉम अ प्योरली लीगल परस्पेक्टिव वी आर बाउंड टू कंटिन्यू आवर एंगेजमेंट विद बोथ द यूएस एंड चाइना। प्योर लीगल परस्पेक्टिव से अगर देखें हम तो हम चाइना और यूएस दोनों के साथ जो है वो कंटिन्यू करने में एंगेज हैं, ठीक है। Similarly, by virtue of the same Pakistan Treaty Series, we can see that Pakistan and China have 145 bilateral agreements, effectively triple the number that Pakistan has with the US, ठीक है। US की निस्बत ट्रिपल नंबर वाले एग्रीमेंट्स हमने चाइना के साथ साइन किए हुए हैं जो कि 145 हैं। ये भी एक ट्रीटी की सीरीज चल रही है। सिमिलरली दे इंक्लूड ट्रेड एग्रीमेंट्स, जिनमें कौन कौन से एग्रीमेंट्स शामिल हैं? ट्रेड एग्रीमेंट्स, बाउंड्री एग्रीमेंट्स, एयर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट्स, बाउंड्री डिमार्केशन प्रोटोकॉल्स, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट्स, सेलिंग एंड परचेजिंग शिप एग्रीमेंट्स, रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, रेसिप्रोकल होता है दो तरफा, दोनों की तरफ से, ठीक है। रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट्स एंड रोड कंस्ट्रक्शन मशीनरी एग्रीमेंट्स, ये तमाम एग्रीमेंट्स चाइना के साथ शामिल हैं। चाइना ऑल्सो हैज एग्रीमेंट्स विद प्रोविंसेस सच एज पंजाब, पंजाब जैसे प्रोविंस के साथ भी प्रोविंसेस के साथ भी चाइना के कुछ एग्रीमेंट्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान एंड चाइना टुगेदर विद किर्गिस्तान एंड काजाकिस्तान हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट ऑन ट्रांजिट ट्रैफिक, ठीक है। अब इनके जो काजाकिस्तान किर्गिस्तान के साथ जो चाइना से चलती हुई आ रही है वो ट्रांजिट ट्रैफिक वाला एग्रीमेंट इसके साथ शामिल है। बिसाइड्स वी फाइंड एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स, ऑयल पाइपलाइन फैसिलिटेशन एग्रीमेंट्स, ठीक है, टूरिज्म कॉपरेशन एग्रीमेंट्स, रेलवे कोचेज एग्रीमेंट्स, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स फॉर गवादर concessional loans agreements, mining agreements, locomotives agreements, signaling system agreements, preferential buyers credit agreements and agreements on the export of mangoes, goats, sheep and ice, ये तमाम agreements इसके अंदर जो हैं वो शामिल हैं। There are also friendship and cooperation treaties, free trade agreement, ठीक है, और फ्रेंडशिप और कॉपरेशन ट्रीटीज भी हैं, कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट्स हैं, एनर्जी कॉपरेशन एग्रीमेंट्स हैं, एग्रीमेंट्स टू इम्प्रूव द कराक्रम हाईवे फ्रॉम रायकोट टू खंजराब एग्रीमेंट्स हैं, फॉर स्पेस साइंसेज एग्रीमेंट्स हैं, स्पोर्ट कॉपरेशन एग्रीमेंट्स एंड फ्रेंडशिप प्रोविंस एग्रीमेंट्स, ये तमाम एग्रीमेंट्स भी जो है इस डोमेन में शामिल हैं। सम एग्रीमेंट्स इन द पब्लिक डोमेन, अब पब्लिक डोमेन की आपको बताएंगे आफ्टर 2009 के बाद से जो हम देखेंगे उनमें कौन कौन से शामिल हैं। उनमें शामिल है एग्रीमेंट फॉर रेडियो and media collaboration and the upgradation of the Karakoram highway on a concessional loan from 2015 and MOU relating to the Silk Road Economic Belt Initiative in 2017, an agreement for the upgradation of ML1 and the Havelian Dry Port 2017, and MOU on maritime रिसर्च कॉपरेशन 2019, ठीक है। ये तमाम एग्रीमेंट्स भी इसके अंदर ही शामिल हैं, ठीक है, जो कि किस लिए हैं? हमारे बायोलेटरल टाइज हमें देखने को मिल रहे हैं। देन देयर इज द रशाकाई इकोनॉमिक जोन एग्रीमेंट ऑफ 2019, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, ठीक है। ये इसमें भी जो है वो शामिल है पाकिस्तान और यूएस चाइना, सॉरी, ठीक है। अ प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एग्रीमेंट है 2022, एन एग्रीमेंट टू प्रिवेंट थेफ्ट एंड क्लैंडस्टाइन एक्सकवेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी 2022, ठीक है। एक्सकवेशन होता है खुदाई करना, क्लैंडस्टाइन छुपी हुई, ठीक है, यानी कि छुप खुफिया जो हम खुदाई करते हैं वो कल्चरल प्रॉपर्टी के हवाले से वो, ठीक है। नादरा MOU विद इट्स चाइनीज काउंटर पार्ट 2022 एंड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर इंडस्ट्रियल कॉपरेशन 2022, ये भी तमाम एग्रीमेंट्स इसमें शामिल हैं। These there are numerous lesser known supplementary, अब इसके अलावा जो जो छोटे हैं उनको जो G2B एग्रीमेंट्स कहा जाता है वो भी इसमें शामिल है। कुछ ऐसे भी न्यूमरस अ लॉट ऑफ हैं, ठीक है, दैट पाकिस्तानी कंपनीज हैव विद चाइनीज, जो कि पाकिस्तानी कंपनीज की चाइनीज के साथ शामिल हैं। एंटिटीज दैट हैव देयर ओन बिजनेस मोमेंटम, जिनका अपना बिजनेस मोमेंटम है। ऑल दिस ब्रिंग्स अप एन इंटरेस्टिंग पॉइंट विच इज दैट द US पाकिस्तानी रिलेशनशिप हैज बीन कंडक्टेड मोस्टली ऑन एडमिनिस्ट्रेटिवली और इनफॉर्मली agreed executive arrangements instead of being based on formally signed treaties। इसमें कह रहे हैं कि अगर इस पॉइंट पे हम देखें तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यूएस और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप नजर आता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और इनफॉर्मल नजर आता है, ठीक है, और आमतौर पर जो है वो इनफॉर्मल जो है वो एग्रीमेंट्स इसमें साइन हुए हुए हैं इंस्टेड ऑफ फॉर्मल साइन ट्रीटीज, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना सीम्स टू प्रेफर अ फॉर्मल लीगल कोर्स बाय इनकॉर्पोरेटिंग देयर एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इनटू executable binding legal commitments that last for longer
देन द लाइफ ऑफ वन गवर्नमेंट और अ सिंगल पॉलिटिकल लीडर। ठीक है, और अगर चाइना की बात करें तो उसमें फॉर्मेलिटी नजर आती है। ठीक है, उसके जो कुछ एग्रीमेंट्स हैं वो फॉर्मल हैं। ठीक है, और जो कि हमें नजर आते हैं वन गवर्नमेंट और अ सिंगल पॉलिटिकल लीडर से जो हमें कमिटमेंट जो है वो नजर आती है फॉर लॉन्गर। दिस इज सर्टेनली अ फॉर मोर सिक्योर वे ऑफ मैनेजिंग फॉरेन पॉलिसी एज एविडेंट इवन फ्रॉम द मेयर itinerary of the mentioned treaties and the two countries have been entering into since the 1950s। तो अगर हम इन पॉलिसीज की बात करें तो 1950 से लेकर हम दोनों कंट्रीज के साथ जो है वो इन्वॉल्व हैं। ठीक है, टाइज में विदाउट एनी नॉइस इट रिमेन्स वेल डिस्क्लोज्ड इन्वॉल्विंग एंड अक्रॉस द काउंटर स्टेट प्रैक्टिस। अगर हम बात करें तो हमें नजर आता है कि काउंटर स्टेट प्रैक्टिस नजर आ रही है, उसमें हम इन्वॉल्व हैं। वी नो दैट नो कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान कैन बी आस्क्ड टू बी dismissive about legal commitment as under the Vienna Convention on the Law of Treaties. We are bound by principle of pacta sunt servanda, under which agreement entered into are to be kept। यानी कि इसके अकॉर्डिंग, ये जो आपको इसका प्रिंसिपल बताया गया है, इसके अकॉर्डिंग हम जो है वो एग्रीमेंट्स को किसी तरह भी तोड़ नहीं सकते, हमें उसको रखना ही पड़ता है। पाकिस्तान इज बाउंड बाय दिस प्रिंसिपल इन अवर कमिटमेंट्स विद द यूएस एज वेल, इवन दो अवर बायलेटरल ट्रीटीज आर फ्यूअर देन विद चाइना। के अब अगर चाइना की निस्बत हम यूएस के साथ अपने बायलेटरल टाइज देखें तो वो बेशक कम है, लेकिन हमें फिर भी उसको रखना ही होगा क्योंकि हम बाउंड हैं। दे आर स्टिल क्वाइट एक्सटेंसिव। ऑल्सो अवर लीगली आइडेंटिफाइड फील्ड ऑफ एंगेजमेंट विद द यूएस इज फर्दर expanded on account of the UN's binding resolution relating to terrorism and Al Qaeda। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यूएस के साथ यूएन और ये अल कायदा और टेररिज्म से रिलेटिंग उसमें भी हम रेजोल्यूशंस में भी बाइंड हैं। द यूएस एंड पाकिस्तान हैव पार्टनर्ड इवन bilaterally in the अफगानिस्तान थिएटर ऑफ वॉर टू rid the international community of the menace of terrorism। अगर हम यूएस और पाकिस्तान की बात करें तो उनमें इस तरह की भी पार्टनरशिप बायलेटरल पाई जाती है, जो कि अफगानिस्तान थिएटर ऑफ वॉर में भी काम कर रही है, और वो किस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को अच्छा बनाना चाह रहे हैं और menace ऑफ टेररिज्म से बचाना चाहते हैं। दैट cooperation has its operational highs and lows, but Pakistan's principle, the legal stance on terrorism has remained aligned with the US position for the last 2 decades। लास्ट 2 decades से यूएस जो है उसके स्टांस से पाकिस्तान जो है उस हवाले से जो है वो मुत्तफिक है और अपने ही उस पे स्टांस पर है। ठीक है, अंडर दिस अलाइनमेंट पाकिस्तान हैज कॉन्स्टेंटली अपग्रेडेड इट्स क्रिमिनल जस्टिस। इस अलाइनमेंट के साथ रहते हुए पाकिस्तान ने अपग्रेड किया अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एंड बॉर्डर कंट्रोल को भी, एंड हैज आल्सो रिवाइज्ड डजन्स ऑफ फेडरल प्रोविंशियल रेगुलेटरी लॉज एज पर द एडवाइस ऑफ यूएस लॉ एनफोर्समेंट एक्सपर्ट्स इन द एफएटीएफ। और यूएस लॉ एडवाइस के जरिए से एफएटीएफ के जो एक्सपर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने इन चीज़ों को रेगुलाइज जो है वो काफ़ी हद तक किया है। पाकिस्तान हैज़ नॉट बीन ऑब्स्ट्रक्टिव टू ऑल टूवर्ड्स एनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो इस तरह नहीं है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी में पाकिस्तान जो है वो ना देखे, ठीक है, ना करे। ठीक है, येट लिटिल हैज अराइव्ड ओवर द ईयर्स इवन टुडे। हम ईयर्स से देख रहे हैं उसके साथ उसके टाइज रहे हैं, टिल्ट रहा है पाकिस्तान का। Even today, despite the absence of treaties, US companies are more than welcome to invest in acquiring concessions from joint ventures and bid under public-private partnerships under federal and provincial laws or even under local government laws। यूएस जो है वो इन तमाम लॉज के अंडर रहते हुए ही जो है वो वेलकम हमेशा रहता है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, और जॉइंट वेंचर्स जो है वो खोले हुए हैं उसने। ठीक है, डिस्पाइट दिस वेलकमिंग एनवायरनमेंट फ्यू हैव अप्रोच्ड द सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशंस ऑफ पाकिस्तान फॉर रजिस्ट्रेशन एंड इवन फ्यूअर हैव एक्सप्लोर्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अंडर आवर प्रोविंशियल लॉज। लेकिन हमारे प्रोविंशियल लॉज के अकॉर्डिंग कुछ ही जो है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती हैं, कुछ को रजिस्ट्रेशन की अपॉर्चुनिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मिलती हैं। ठीक है, तो ये थी कि हम बायलेटरल जो हमारे रिलेशंस हैं हम दोनों के साथ ही बाउंड हैं बनाने के लिए। तो ये था जी इसका एनालिसिस। अगर ये आपको पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।